हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास मैट्रिक के विषय गणित के अध्याय 2 यानी कि बहुपद के बारे में जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, अध्याय 2 यानी बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। तो दोस्तों, बहुपद को जानने के लिए सबसे पहले बहुपद का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? बहुपद। बहुपद। तो दोस्तों, बहुपद के मतलब होता है क्या कि एक से ज़्यादा पद। क्या? एक से ज़्यादा पद। ज़्यादा पद। तो एक से ज़्यादा पद। तो एक से ज़्यादा पद क्या क्या है? तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या? बहुपद। बहुपद। बहुपद में दोस्तों दो पद होता है। क्या होता है? दो पद होता है। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। तो दोस्तों, चर क्या होता है और अचर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चर जितना लेटर होता है वो सभी क्या होता है? चर होता है। यानी कि ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, एक क्या है सभी दोस्तों? ये चर होता है। और अचर क्या होता है? 1 2 3 डॉट 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 -4 √5 डॉट डॉट etc। दोस्तों, जितना संख्या होता है वो अचर होता है। तो ये तो जानेंगे। और डीपली जानने के लिए एक आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो दोस्तों, बीजीय व्यंजक के मतलब क्या होता है कि जानिए कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणनफल, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। दोस्तों, क्या है कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणनफल, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। योग माने होता है जोड़, अंतर माने होता है घटाव, गुणनफल माने होता है गुना और भाग माने होता है भाग। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर 2x² + 4x। तो दोस्तों, इसमें देखिएगा कि इसमें कितना पद है। इसमें तो दो पद हैं, एक है और एक ए है। तो सिर्फ 2 है, तो 2 को क्या कहेंगे और x² के क्या कहेंगे? चलिए समझते हैं कि 2 तो क्या बताए थे कि अचर है। क्या हो जाएगा? ये अचर हो गया। और उसके बाद x² है, तो x तो इसमें है, तो ये क्या होगा? चर होगा। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ का संबंध है? गुना के संबंध में। तो यहाँ पर सबसे पहले ही बताया गया कि कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणनफल, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ का संबंध आ गया? गुना के संबंध आ गया। तो क्या हुआ? ये बीजीय व्यंजक हुआ। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, गौर से देखिए तो दो पद दिखाई देगा। यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर एक पद है। ये तो चर पद हो गया और एक क्या हुआ? अचर पद हुआ। इसमें भी 2 है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं कि मान के चलिए √4x + 7y। तो इसमें भी दोस्तों 2 पद हैं।
एक ए पद है और एक ए पद है। तो ए √4 है, तो √4 क्या होगा, जितने संख्या होती है वो क्या होती है, अचर होती है। और x है तो x क्या होगा, ये चर होगा, यानी कि जितना लेटर होता है वो चर होता है। दोस्तों एक नोट लिखिएगा कि नोट में कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। और आगे चलते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अब तो डीपली हो गया, तो बहुपद के बारे में तो पता ही चल जाएगा। तो होगा ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं जिसमें 3 चीजों का पालन करता हो। चलिए 3 चीजें क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं, चर राशियों का घातांक, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो धनात्मक पूर्णांक के मतलब होता है दोस्तों कि क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। अब चलिए कंडीशन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में है कि पदों की संख्या निश्चित हो, यानी कि पदों की संख्या क्या हो कि जिसे गिना जा सके, यानी कि मान चलिए 1 2 3 4 हो, और मैंने ऐसा पद की जो गिनती किया जा सके। और देखते हैं 3 नंबर, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। 3 नंबर है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चलिए और आगे जानते हैं, इसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, x² + 3x² + 7x। दोस्तों देखिए इसमें बताया गया है कि क्या हो, 3 चीज़ों का पालन करता हो, वहीं क्या होगा, बहुपद होगा। तो दोस्तों फर्स्ट में क्या बताया कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब वही बताएं कि वास्तविक संख्या हो। तो क्या है, ये हमारा चर राशि क्या हुआ, जितना बताएं कि लेटर क्या होता है वो चर राशि होता है। तो चर क्या है, x है, तो x² है, इसका घातांक क्या है, प्लस में है, यानी कि धनात्मक है, ये तो है। और चलिए दूसरा पद देखते हैं। और बोला कि पदों की संख्या निश्चित हो, तो पदों की संख्या निश्चित देखते हैं, 1 2 3, यानी कि पद क्या हो रहा है, गिना जा रहा है। तो क्या है, पदों की संख्या निश्चित है।
और तीसरा में क्या है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। मतलब कि बोला है कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि एक्स स्क्वायर है तो ये कुछ भी नहीं है, तो क्या है कि इसके पहले एक से क्या होता है, गुना के संबंध रहता है। तो क्या है दोस्तों कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या एक क्या है, एक है। तो बोला है ना कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो क्या एक कंडीशन फॉलो किया, फॉलो करने पे क्या हुआ कि ये एक बहुपद है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर में कि है √2x² माइनस 5x माइनस 1/x के स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा कि यहाँ पर √2x² है। तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा दोस्तों √2 है, तो क्या है वास्तविक संख्या है, ये भी कंडीशन हो गया, फॉलो कर रहा है। यहाँ पर x² है तो क्या है 84 के धनात्मक पूर्णांक है, ये भी ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी कंडीशन ठीक हुआ। यहाँ पर x है तो यानी कि इसका घातांक भी ये भी सही है। जब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है कि 1/x², जब 1/x² इसको पलटिएगा, जैसे कि होता है कि 1/x² को जब पलटिएगा ना तो इसको बनाइएगा तो ये हो जाता है कि x के पावर -2 हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, x के पावर -2 हो जाता है। तो यहाँ पर तो पहला ही कंडीशन क्या हुआ, फॉलो नहीं किया, यानी बोला था कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि चर राशि का घातांक क्या हुआ, एक ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। तो क्या हुआ हमारे ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद के लिए 3 कंडीशन होता है, एक चर राशि का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, दूसरा पदों की संख्या निश्चित हो, और 3 प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो क्या वो जो कंडीशन को फॉलो करेगा वही क्या होगा, एक बहुपद होगा। चलिए बहुपद तो जान गए, और आगे जानते हैं। अब जानेंगे बहुपद के प्रकार। क्या जानेंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार दोस्तों वैसे तो बहुपद अनेक प्रकार का होता है, तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं जानकारी करेंगे, हमको 3 ही पद के बारे में अध्ययन करना है। तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 3 होता है। एक होता है रैखिक, रैखिक या इसे एक पदी भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है द्विपदी, और तीसरा होता है त्रिपदी। तो एक पदी क्या है, द्विपदी क्या है और त्रिपदी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए चलते हैं, इसके बारे में और डीपली जानकारी करते हैं। चलिए चलते हैं। एक पद का मतलब एक हो, जैसे एगो x² हो, या 2x हो, या 4x हो, ... etc। यानी कि एक पद का मतलब एक ही संख्या हो, क्या हो, एक ही हो। और द्विपदी, द्विपदी का मतलब होता है कि क्या हो, 2 हो। यानी कि मान चलिए 2x² हो गया अब प्लस x हुआ, या 3x² हुआ -2x हुआ। इसमें क्या है, 2 पद है, एक और एक, क्या है, दो पद है। तो क्या हुआ, द्विपदी हुआ। और त्रिपदी के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या हो दोस्तों, 3 पद हो, जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3, या x² माइनस 3x माइनस 4। एक क्या हुआ, त्रिपदी हुआ। अब तो ये जान गए, और इसके बारे में चलते हैं। अब एक आता है शून्यक बहुपद। क्या आता है दोस्तों, शून्यक बहुपद। बहुपद तो शून्य बहुपद के बारे में जानेंगे। एक क्या होता है कि जब चर की घात, जब चर की घात क्या हो, शून्य होती हो, शून्य होती हो, तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं।
कहते हैं। यानी शून्य बहुपद किसे कहते हैं? जब चर की घात शून्य होती हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल में मान चलिए -7 8 1/4, ये क्या है? शून्य बहुपद है, यानी कि शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद दोस्तों संख्या सभी क्या होती है? शून्य बहुपद होती हैं। अब चलिए और डीपली जानते हैं। मान के चलिए कि ये x है, x के घातांक क्या है? शून्य है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है बहुपद के शून्यक। क्या है? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक यानी शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलिए और इसको डीपली में जानते हैं। जैसे कि मानते हैं p(x) बराबर x + 10। तो दोस्तों इसका शून्य क्या होगा? तो शून्य का मतलब होता है कि जितनी घात इसकी होगी उतनी क्या होगा? शून्यक होगा। यानी x² + 10 है तो x + 10, यानी कि दोस्तों x के जो घात कितना है? तो x के घात तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब होता है कि 1 होता है x के घात। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जितनी घात होगी उतनी इसकी शून्यक होगी। तो घात तो x के 1 है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। शून्य क्या होगा इसका? 1 होगा। अब 2 नंबर एग्जाम्पल में देखते हैं। मान चलिए यहाँ पर px = 3x² + 10 मानिए। तो दोस्तों अभी बताएं कि इसका जितना घात होगा उतना क्या होगा? शून्यक होगा। यानी कि 3x² + 10, यानी कि देखिएगा तो x² की घात कितना है? 2 है, यानी कि हमारा शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों शून्यक निकालते हैं, और शून्यक निकालने के लिए और एक फिगर ड्रॉप करते हैं। मान चलिए यहाँ पर हम फिगर एक ड्रॉप करते हैं। क्या हुआ? ये हमारा फिगर ड्रॉ हो गया। इधर जो होता है x एक्सिस होता है प्लस, और इधर होता है माइनस x एक्सिस होता है, और ऊपर की ओर प्लस y एक्सिस होता है, और नीचे की ओर माइनस y एक्सिस होता है। ये बीच में जो होता है हमारा केंद्र होता है, जिसे हम लोग O से सूचित करते हैं। इधर प्लस होता है, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2 होगा। इधर भी प्लस होता है, 1 हुआ और 2 हुआ। इधर होता है -1, इधर होगा -2। यहाँ पर भी नीचे की ओर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। कहने का मतलब ये होगा कि इसका शून्यक कि x एक्सिस पर पूछेगा तो जितना बार x पर कटेगा उतना उसका क्या होगा? शून्यक होगा। मान चलिए यहाँ पर भी कटा और यहाँ पर भी कटा, इसका मतलब हुआ कि इसका 2 शून्यक होगा। अगर y एक्सिस पूछेगा, अगर यहाँ पर कटा और यहाँ पर भी कटा, तो क्या हुआ? इसका शून्यक 2 हुआ। चलिए समझते हैं। नोट लिख कर यहाँ पर लिखेंगे नोट 1 में समझेंगे। x अक्ष में जितना कटान बिंदु देंगे उतना ही शून्यक होगा। क्या बोला है कि x अक्ष में जितना कटान बिंदु देंगे उतना ही शून्यक होगा। यही ना बोला है दोस्तों, x अक्ष में जितना कटान बिंदु होगा उतना ही शून्यक होगा। मान लीजिए यहाँ पर भी कट रहा है और यहाँ पर कट रहा था, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 शून्यक हुआ। चलिए अब 2 नंबर में चलते हैं कि y अक्ष में जितना कटान बिंदु देंगे उतना ही शून्यक होगा।
यानी कि y अक्ष में जितना कटान बिंदु होगा उतना क्या होगा, शून्यक होगा। मान चलिए कि यहाँ पर भी कट रहा है और यहाँ पर भी कट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो शून्यक हैं। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं, अब पढ़ेंगे दीर्घात बहुपद। दीर्घात बहुपद या दीर्घात समीकरण। दीर्घात समीकरण क्या पढ़ेंगे, दीर्घात बहुपद या दीर्घात समीकरण। अब इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं कि व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण का मान क्या होता है कि इसका मान होता है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो a है, a और a b है, ये क्या है, एक गुणा के संबंध में है। क्या है, a है जो एक्स स्क्वायर से गुना कर रहा है, b है जो x से गुना कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, गुणांक हुआ। क्या हुआ, गुणांक हुआ। ये जो a होता है, ये दोस्तों अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद होता है। तो चलिए और आगे चलते हैं। और जो a होगा ना, जब a क्या होगा, a डज नॉट 0 होगा, यानी कि a जो क्या होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों जब इसमें पूछेगा कि इसका शून्य क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि x की अधिकतम घात क्या है। x की अधिकतम घात, अधिकतम घात, x के अधिकतम घात क्या है, x के पावर 2 है। x के पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो इसमें तो सबसे बेसी क्या है, 2 है, तो इसका अधिकतम घात 2 हुआ। यानी कि 2 होने का मतलब ये हुआ कि इसका शून्यक क्या हुआ, 2 हुआ। तो शून्यक में दोस्तों हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं। शून्यक में क्या क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं। शून्यक में क्या क्या पढ़ते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो चलिए अल्फा और बीटा के संबंध के बारे में जानते हैं। चलिए संबंध देखते हैं। एक नंबर संबंध में चलते हैं, होता है शून्यकों का योगफल। पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, यानी कि होता है कि -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये हुआ हमारा क्या, पहला संबंध। यानी कि x का गुणांक का मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पर देखे थे हम लोग, यानी कि जो है b × x है, ये क्या है, इसका गुणांक, x के गुणांक क्या है, b है, यही है। और उसके बाद है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, a है। चलिए और आगे इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा रूप देखते हैं। 2 नंबर में है शून्यकों का, दूसरा शून्यकों का गुणनफल। क्या है दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा का मतलब क्या हुआ कि इसका होता है c/a। तो c क्या है, अचर पद है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यानी कि अचर पद है ना, माने c, तो c का जितना वैल्यू होगा ये अचर पद हो जाएगा। अब बाई में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक a। दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, अध्याय 2 के बहुत ही 0 लेवल से इसका थ्योरी हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 2.1 को एकदम 0 लेवल से हल करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति
एक जीरो में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px से शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यही होता है px, x एक्सिस पर जितना कटान बिंदु होगा उसी को क्या कहते हैं, px कहते हैं, यानी कि शून्य की संख्या कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन के 1 का फिगर बन गया। फिगर में यही है, इसमें क्या करना है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए जो होता है यह रेखा px होता है, तो px पर तो कोई कटान बिंदु नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए कि px के शून्यकों की संख्या बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि x एक्सिस पर कटा ही नहीं है तो क्या होगा, शून्य संख्या इसका 0 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पूछ रहा है कि px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो यह x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर देख चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, कोई कटान बिंदु नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर एक कटान बिंदु हुआ, तो यानी कि एक बार काटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य की संख्या 1 हुआ। तो लिखेंगे इसलिए px के शून्य की संख्या बराबर, यानी कि एक बार कटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, शून्य की संख्या 1 हुआ। क्या हुआ हमारा, ये आंसर हुआ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में है कि px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो px एक्सिस पर देखते हैं कि कितना बार कटा है, यहाँ पर कटा है, फिर यहाँ पर कटा है और फिर यहाँ पर कटा है। तो टोटल कितना बार कटा है, 1 2 3। तो लिखेंगे इसलिए px के शून्यक की संख्या, क्या, px के शून्य की संख्या बराबर कितना बार कटा है, 1 2 3, यानी कि 3 बार कटा है। तो 3 क्या, ये हमारा राइट आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी px की संख्या ज्ञात करना है, शून्य की संख्या। तो देखते हैं px एक्सिस पर कितना बार कटा है, यहाँ पर कटा है, फिर यहाँ पर कटा है, यानी कि लिखेंगे इसलिए px के शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 कटा है यहाँ पर, 1 कटा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखते हैं px की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर x एक्सिस पर 1 कटान बिंदु हुआ, 2 कटान बिंदु हुआ, ये 3 कटान बिंदु हुआ, ये 4 कटान बिंदु हुआ, यानी कि टोटल कितना कटान बिंदु, 1 2 3 4। तो यानी कि लिखेंगे इसलिए px के शून्य की संख्या बराबर कितना, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 बार कटा है, तो ये 4 आंसर हो गया मेरा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 देखते हैं। चलिए 6 नंबर, इसमें भी px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कटान बिंदु है, एक यहाँ पर कटान बिंदु है और एक यहाँ पर कटान बिंदु है। दोस्तों ये x एक्सिस पर गया है लेकिन नीचे की ओर नहीं गया, ये जस्ट ऊपर से ही मुड़ गया। यहाँ पर भी सेम स्थिति है। तो लिखेंगे इसलिए px के शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि टोटल कितना कटान बिंदु है, 3, यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, 3 हुआ। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे।